थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू माई चैनल। और आज हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि समर कैंप के मौके के ऊपर हमें पास्टर साहब ने जो है वो ज्वाइन किया हुआ है। हमारे साथ पास्टर नवीद मलक हैं फ्रॉम स्वीडन। और यहाँ पर हमारा जो समर कैंप आया हुआ है उर्दू हिंदी क्रिश्चियन फेलोशिप की तरफ से, तो पास्टर साहब उनके जो हैं वो हमारे गेस्ट हैं, मेन स्पीकर हैं। तो थैंक यू सो मच पारी साहब, आपने टाइम दिया हमारे चैनल को और हमारी ऑडियंस के साथ बात करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्वेश्चन तो नहीं, मैं आपके साथ जस्ट बातचीत ही करूँगा क्योंकि मेरा नहीं ख्याल मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो कि मैं अभी 2-3 दिन से मैं आपको सुन रहा हूँ यहाँ पे लाइव। उससे पहले यूट्यूब पे, फेसबुक पे हमने आपके क्लिप्स वगैरह देखे हैं। हम्म। तो आपका मेथड जो है ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। एक तो बहुत इंटेंस सेशन होता है, लेकिन आप उसको इंटेंस बनने नहीं देते, इन द सेंस के आपका जो स्टाइल है बहुत इंटरेक्टिव है विद योर ऑडियंस। हम्म। ये मैं बहुत सारे स्पीकर्स में बहुत कम देखता हूँ, चंद ही होंगे जो मेरे जहन में है, क्योंकि मैं यूट्यूब बहुत कंज्यूम करता हूँ या लाइव भी बहुत सुनता हूँ। हम्म। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मेथोडोलॉजी है आपके अंदर टीचिंग की, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आई है या ये कहीं से आपने लर्न की है या क्या है? सलेमान साहब, सबसे पहले तो मैं खुदावंद का और उसके बाद आपका ममनून हूं कि थैंक यू। आपने सलेमान जेम्स चैनल पर मुझे थोड़ी देर के लिए मौका दिया कि मैं कुछ अपने नाजरीन से बातचीत करने वाला हो सकूं। और जी नाजरीन, आपकी खिदमत में भी मैं सलाम अर्ज करता हूं। मैं इन नौजवानों की मोहब्बत को और इनकी सारी खिदमात को सराहता हूं। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि ये जो बात आपने पूछी है, दर हकीकत मैं ये कहूंगा कि इन सारी बातों के लिए खुदा की तरफ से खास बुलाहट होती है। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारा नॉलेज तो बहुत होता ही है, जी 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 लेकिन नॉलेज नाकाफी होता है जी। जब तक खुदा हमारी नेमतों को और उस नॉलेज को सही सिमत पर डाले नहीं। तो जी मैं सोचता हूं कि ये खुदा की तरफ से खास नेमत और बख्शिश होती है, ताकि हम उस इल्म को जो खुदा ने दिया है उसको इस अंदाज से लोगों के सामने प्रेजेंट करें ताकि वो हमारी बात को समझ सकें। तो ये जी। सिर्फ और सिर्फ खुदावन की मेहरबानी के सबब से है, हमारी अपनी कोई लियाकत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा बाइबल टीचिंग के लिहाज से मैं क्वेश्चंस नहीं करूँगा। उसके लिए पारिस साहब का यूट्यूब चैनल मौजूद है, इनकी वेबसाइट है, उसके ऊपर बहुत सारा मटेरियल है। आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से लर्न कर सकते हैं। अभी मैं जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे साथ हम डेली उसका से इंटरेक्ट करते हैं, फेसबुक के ऊपर हमें पता चलता है, यूट्यूब के ऊपर, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आसान सा है ना? जी जी जी, ठीक है। जी। कि ये जो क्रिश्चियन बच्चे और बच्चियां जो हैं ये गैर मज़हब के साथ रिलेशन में आ जाते हैं और उसके बाद शादी भी कर लेते हैं कुछ जगहों के ऊपर। उसमें ये होता है कि स्पिरिचुअली तौर के ऊपर तो ऑब्वियसली ये चीज़ सही नहीं है, हुँ, लेकिन फिजिकली तौर के ऊपर भी बाद में देखा जाता है कि वो बहुत डिजास्टर होता है हुँ, फॉर द फैमिलीज। हुँ। तो इसके बारे में अगर आप, हमारी जो यंग जनरेशन है, जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हुँ। सुन रहे हैं, अगर उनको कुछ भी आप मैसेज देना चाहें रूहानी तौर के ऊपर भी, और क्योंकि आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, मिलते हैं, तो आप ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, तो उसके जो दोनों इफेक्ट हैं फिजिकली भी और स्पिरिचुअली, अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को गाइड कर सकें। सुलेमान, ये सवाल जो आपने किया है, अ, जैसे आपने कहा, सवाल नहीं बल्कि एक मालूमात के एतबार से मैं सोचता हूँ बहुत अहम तरीन नुक्ता है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। जी और नाजरीन भी बड़ी दिलचस्पी से इस बात को सुनेंगे जी जो हम आपस में कर रहे हैं। जी सबसे पहले तो मैं ये सोचता हूं कि पाकिस्तान में हमारी जो बेटियां हैं, जी जनरली पाकिस्तानी पॉपुलेशन के मुताबिक लड़कियों की तादाद मुझे लगता है 60 to 70% है पॉपुलेशन में। जी 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 और उधर बॉयज जो हैं, लड़के, जी उनकी तादाद शायद 40% के करीब है। जी लड़कियों की तादाद ज्यादा है और लड़कों की तादाद कम है। जी जहां तक हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात है, जी प्रॉब्लम, ये जो मेन प्रॉब्लम है ये तो जनरली है ही, जी लेकिन इसके साथ साथ मैं माजरत के साथ कहूंगा कि हम जो मसीही वालदैन हैं, हम सबसे पहले इस बात के कसूरवार हैं। जी 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 नंबर दो, हम जो चर्च लीडर्स हैं, हम कसूरवार हैं, क्योंकि वालदैन होते हुए हमने अपने बच्चों को सिखाया नहीं, और चर्च लीडर होते हुए हमने सिर्फ दुआए रब्बानी और कलमाते बरकात और बस वो जनरल नॉर्मल इबादत तक लोगों तक रखा। यानी
अकीदे तक और हदीये दायकियों तक और इशाए रब्बानी तक, ये जो डेली रूटीन के मुताबिक हमारी जिंदगी में अवामल हैं, इन पर बहुत कम स्टडी या टीचिंग दी जाती है। ये एक और फॉल्ट है हम में, और मैं सोचता हूं कि हम जो कलीसाई रहनुमा हैं, बहुत जरूरी होगा कि हम अपने लोगों को और नौजवानों को खबरदार भी कर सके और उनको बता सकें कि हम कौन हैं। और तीसरी बात, मैं पॉलिटिकल लीडर्स की भी बात करूंगा। अव्वल तो पॉलिटिकली हमारी कोई क़यादत है ही नहीं, और अगर है तो वो बहुत ही कम है। अब एक प्रॉब्लम ये है कि चूंकि हमारी लड़कियां पढ़कर ग्रेजुएशन तक और मास्टर तक चली जाती हैं, लेकिन जब हम लड़कों की बात करें तो वो पान थुक्कू होते हैं। हाँ जी, ज्यादा नहीं, लेकिन अक्सर की तादाद कुछ इसी तरह ही नजर आती है। बहुत कम है जो एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई बढ़ता है तो उसके लेवल का उसका साथी मिल जाएगा, मेल हो या फीमेल हो। लेकिन चूंकि लड़कियों की तादाद ज्यादा है, जिस सबब से हमारी जो बेटियां हैं वो मोस्टली ये सोचती हैं कि हमारी कम्युनिटी में तो मेरे मयार का कोई नहीं है, तो मैं क्या करूं। और वैसे भी हम जानते हैं हमारा एक दुश्मन है जो हमें मुख्तलिफ आजमाइशों में फांसने की कोशिश करता है, जिस सबब से जब उनको अट्रैक्शन, एक तो ये है कि उनकी मसीही ईमान में रूट्स मजबूत नहीं है। पेरेंट्स कलीसियाई रहनुमा वो काम कर नहीं पाए, उनकी शख्सी तौर पर इतनी ज्यादा मजबूती नहीं है, जड़ें खोखली है, जिस सबब से जब आजमाइश की आंधी चलती है तो उखड़ जाता है दरख्त। तो ये एक आजमाइश की बात हो सकती है। दूसरी बात यह है कि हमारे नौजवान अव्वल तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, और अगर दूसरे जो हैं उनके कोई वैसे जॉब्स नहीं होते जिन जॉब्स पर वो फाइज हो सके। जॉब्स ना होने की कई और भी वजूहात हैं, क्योंकि हम माइनॉरिटी हैं और मेजॉरिटी में हमारे लिए जॉब्स इतने इजीली नहीं मिलते, क्योंकि दूसरे लोग हमें उस तौर पर नहीं देखते जिस तौर पर देखना चाहिए। तो अब जो हमारी बेटियां हैं जिनकी रूट्स मसीह में मजबूत नहीं, वो देखती हैं कि कौन है जो मेरे इस लायक है, और इस आजमाइश में पढ़कर वो उस तरफ जब जाती हैं, स्टेप ले लेती हैं, गैर मसीही के साथ शादी कर लेती हैं। आपने पहले कहा कि बिब्लिकली तो ये है ही गलत, वाकई ये नाहमवार जुआ है, और गैर कौमों के जुए में जुतना नहीं चाहिए। सुलेमान जुता और खुदा ने इस बात को पसंद नहीं किया। ये वाला सुलेमान नहीं, मैं सुलेमान बादशाह की बात कर रहा हूं, और खुदा ने उसको पसंद नहीं किया, बल्कि वो इसलिए कि और देवताओं की तरफ उसको माइल करके ले गई थी। तो मैं सोचता हूं कि इसका रिजल्ट ये निकलता है कि कल जब ये हमारी बेटी दूसरी तरफ जाती है और वो दूसरे लोग इससे अपना उल्लू सीधा करवाने की कोशिश करते हैं, उसके नतीजा में ये होता है कि वो वक्त आता है कि अगर वो उनके मजहब को कबूल कर भी लेती है तो फिर भी वो मसल्लन की मसल्लन ही रहेगी। और जब वो जालम, जो मैं कहूंगा दो टांगों वाला भेड़िया, जब इसकी इज्जत के साथ खेल लेगा, किक लगा कर कहेगा जा चूड़ी ते पंगन, एहो ही गल होंदी है। और जिसके नतीजे में अब ना उधर की रही और ना इधर, क्योंकि अपने वालदैन की भी और अपनी भी इज्जत को सरे बाजार नीलाम करके आ गई है। दरवाजे बंद कर दिए हैं और अब कोई रास्ता नहीं, मासवा इसके के गले में दुपट्टा बांधकर पंखे के साथ लटक कर मर जाए। और ऐसी भी बहुत सारी हमें बातें मिलती हैं कि ऐसा होता रहा है। तो मैं समझता हूं ये कतई तौर पर हमारी बेटियों के लिए अच्छा नहीं है। अब हमें नौजवानों पर, जो बेटे हैं, एजुकेशन पर काम करने की जरूरत है, रिलीजियसली उनको अपग्रेड करने की जरूरत है, ईमान पर काम करने की जरूरत है, उनके लेवल के मुताबिक, जहनी लेवल के मुताबिक उनको सिखाने की जरूरत है। और पासबानों आपकी और वालदेनों आपकी, और हम जो पॉलिटिकली लीडरशिप में हैं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी बेटियों और अपने बेटों का सही तौर पर ख्याल रख सकें और उनकी पासदारी कर सकें। मैं इतना ही कहूंगा। थैंक यू सो मच पारिस साहब, बहुत शुक्रिया। इसमें मैं छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरा बेस्ट फ्रेंड रूममेट, वो भी
इसी चीज का शिकार होते होते बचा था कि हम्म, ही वॉज अबाउट टू गेट कन्वर्टेड, हम्म, क्योंकि वो जब भी क्वेश्चंस उसको आते तो उसके पास आंसर ही नहीं थे, और अगर वो घर में जाके अपने पेरेंट्स से पूछता था जी, तो वो आगे से उसको इंस्टेड ऑफ कि उसको जवाब दें या उसको हाँ, समझाएं, उसको बताएं, वो एक ही कह दें नहीं हम्म, नहीं इन्ना ना बहस नहीं करनी। नहीं करना, ठीक है, बहस नहीं करते, लेकिन हम्म, एटलीस्ट जो उस बच्चे के अपने जहन में क्वेश्चंस हैं आप हम्म, उनको तो उसका आंसर करो। बिल्कुल, अब उसके माइंड में तो एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन हो कि भाई जो मेरे ईमान से मुताबिक मुझे कोई सवाल कर रहा है, मुझे हम्म, उसका जवाब हम्म, पता है, लेकिन मैं इनको नहीं देना चाहता। बिल्कुल, उसके माइंड में ये था कि वाकई जो वो बात कर रहा है वो सही कर रहा है, हम्म, हमारे ईमान में ये वाली बात है ही नहीं। तो ऐसे ही इसमें है, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें हमारे जो वालिदैन हैं उनकी भी जिम्मेदारी है और हमारे पासबानों की भी जिम्मेदारी है इस डेफिनेटली बारे जी हाँ, में। जी ओके पाशा साहब, दूसरा क्वेश्चन मैं ये करूंगा, क्योंकि आप आई थिंक 27 कंट्रीज में आपने मुझे बताया कि आप 27 कंट्रीज में खिदमत करते हैं और यूरोप ऑलमोस्ट आपने सारा कवर किया हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम न्यूज़ में भी पढ़ रहे हैं और वैसे भी बहुत सारे चैनल्स और लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि यूरोप में जो है या मगरब में जो क्रिश्चियनिटी है वो नीचे जा रही है। प्लस अब मिशनरीज जो हैं, पहले यहाँ से पाकिस्तान इंडिया जाते था, पाकिस्तान इंडिया से मिशनरीज यहाँ आ रहे हैं, जैसे कि आप खुद एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि आप यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो इसकी क्या वजह आप देखते हैं कि एक तो जो डिक्लाइन है यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में, सेकंड कि जो मिशनरीज अब वहाँ से आ रहे हैं यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं, इस बारे? मैं कहूंगा कि मगरब में कुछ बहुत सारे जो नेटिव लोग हैं जी कुछ मादा परस्ती की तरफ गए हैं, जी और वो जो हिस्टोरिकल चर्च बिल्डिंग्स थी जी जो कैथेड्रल से किसी वक्त आज इतनी जदीद तीन तरीन टेक्नोलॉजी और मशीनरी के दौर में भी उस तरह की देवहकल्स बिल्डिंग्स नहीं नहीं। बन सकती, और मैं खुद देखकर हैरान होता हूं जी कि अफसोस है कि कई जगहों पर वो म्यूजियम में बदल चुके हैं और टिकट आप लें और फिर अंदर जाएं। अब इबादत करने वाले लोग कैसे वहां जाते हैं और कब जाते हैं और कितने लोग होते हैं, तजर्बा बताता है कि इतने ज्यादा लोग नहीं हैं। नहीं। लेकिन जो मगरब में मसीही हैं नेटिव लोग, वो जी वाकई स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग। हैं। वो जी लड़ते हैं अपनी जिस्मानी और नफसानी ख्वाहिशों के खिलाफ और अबलीस के खिलाफ, ये ऑलरेडी है। लेकिन दूसरी बात यह है कि मगरब ने हम एशियन लोगों पर माजी में बड़ा एहसान किया। यानी मैं यूं कहूंगा तरस खाया है। तरस। वो आए और उन्होंने ना सिर्फ हमें पाउडर दूध दिया, हाँ जी। बल्कि साथ साथ उन्होंने हमें बाइबल मुकद्दस भी दी, और इंडो पाक में यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जी इंजील के दीप जलाए हैं। हाँ जी। अब मगरब वालों को हमारी जरूरत पड़ गई है, हाँ जी। क्योंकि लौदीकिया की कलीसिया की बाबत मुकाशफा की किताब में खुदावन कहते हैं तो नंगा और खार है। और अब मैं सोचता हूं कि अहले मगरब की जरूरत है कि इन्होंने जो हम पर एहसान किए हैं, अब हम यहां आकर उस कर्ज को चुकाएं। चुका है। तो मैं सोचता हूं कि ये खुदा का प्लान और इंतजाम है कि जी अब गाड़ी, तारीख की गाड़ी रिवर्स गियर में है, हाँ जी। ताकि हम वापस यहां आकर अहले मगरब को खुदावन के कलाम की तरफ यानी रागब करवाने वाले हों। तो इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। जैसे आपने कहा, बहुत सारे लोग यहां आते हैं और खुशखबरी के कलाम को सुनाते हैं। सुनाते हैं। जी, अभी बस लास्ट बात हम करेंगे कि फ़िनलैंड में आपका एक्सपीरियंस कैसा है, स्पेशली इस कैंप के बारे में, और फ़िनलैंड में आप कलीसिया को कैसा देखते हैं? पांच छह सरगर्म है या ठंडी है? पांच छह मरतबा मैं यहां आया हूं फिनलैंड में, जी, और मैं कलीसिया की मोहब्बत के लिए जो मेरे साथ करते हैं, मैं उनका एहसानमंद हूं। लेकिन मैं कहूंगा कि जहां पर कलीसिया को होना चाहिए, अभी तक हम वहां पर नहीं हैं। नहीं है। और ये सिर्फ फिनलैंड की बात नहीं है। जी, मैं दुनिया में घूमता हूं, और जहां पर घूमने से मुराद सैरो तफरीक के लिए नहीं, सैरो तफरीक ऑटोमेटिकली हो जाती है जी, जब खुदा इंजील के लिए लेकर जाता है तो। जी, लेकिन कहने का मतलब यह है, हमारी जो पाकिस्तानी कलीसियाएं हैं, जी, उनके लिए बहुत दुआ की जरूरत है। हाँ जी, हमें बाहमी इत्तफाक और मोहब्बत में बढ़ने की जरूरत है, हाँ और जी, रूहानी तौर पर मैच्योर होने की जरूरत है। हाँ और जी, मैं शुक्रगुजार हूं कि फिनलैंड की हिंदी और पाकिस्तानी उर्दू बोलने वाली कलीसिया ने मुझे सेकंड टाइम यहां दावत दी कि जी, मैं यहां आऊं और खुदावंद के कलाम
की मनादी कर सकूं। अच्छा तजर्बा रहा, सारे बहुत फ्रेंडली हैं क्योंकि मैं खुद फ्रेंडली होकर सबसे बात करता हूं, जी, जी, तो ये जी, भी एक खास वजह है। यानी मैं नहीं समझता कि कलीसिया के दरमियान और लीडर के दरमियान पोजीशन की एक दीवार हो, जी, नहीं। जी। हमें एक दूसरे से मिलजुल कर मोहब्बत प्यार में दोस्तों की तरह रहने की जरूरत है। हाँ जी, ख़्वाहिश तो मेरी बहुत थी कि पारी साहब आपके साथ काफ़ी लंबी गुफ्तगू की जाए, लेकिन खुदावंद खैर करेगा कि हम दोबारा फिर मिलेंगे या यहाँ श्योर। पर ही, यहाँ हम स्वीडन आएँगे जी वहाँ जी, पर मिलेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम। जी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऑडियंस को जितना ज़्यादा आप जैसे लीडर्स उन तक पहुँचेंगे, उतना ही कम है, क्योंकि इस वक़्त हमें ज़रूरत है आप जैसे लीडर्स की। तो थैंक यू। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आपके मिशन को और ज़्यादा बढ़ाए दुनिया पूरी में, और आप और ज़्यादा रूहों को जो है खुदावंद के लिए जीतने के काबिल बन सकें। मैं आपकी और नाजरीन की दुआओं का मोहताज हूं, और इसी लालच के तहत मैं आपको कहूंगा कि मेरे लिए दुआ करते रहिए, जी, क्योंकि बिन दुआओं और खुदा की मदद के मैं कुछ नहीं और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। और जी, मैं शुक्रगुजार हूं इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि आपने मौका दिया कि मैं आपके चैनल के जरिया से कुछ कह सकूं, शायद किसी के पल्ले कोई बात पड़ ही जाए। बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पारी साहब, बहुत गॉड शुक्रिया। ब्लेस यू जी। थैंक थैंक यू यू। जी। टेक केयर। थैंक यू।